हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के वन लाइनर प्रश्नों को कवर कराएंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम जो 14 दिसंबर को है उसके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तो केंद्रों एवं राज्यों के बीच जो है तो विवाद को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यानी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। तो देखिए कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की यही जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करें। तो आंसर इसका हो जाएगा कि छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार का सामुदायिक प्रथा का अर्थ है। तो उत्तराधिकार की सामुदायिक प्रथा का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। यानी सभी पुत्रों के बीच में तो विरासत का बंटवारा यानी विभाजन। तो यही जो है उत्तराधिकार की सामुदायिक प्रथा का अर्थ होगा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किलपैट्रिक के अनुसार कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षक के लिए सर्वोत्तम विधि है। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, यानी किलपैट्रिक के अनुसार जो है तो कौन सी शैक्षिक विधि जो है तो वो लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षक के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो आंसर इसका हो जाएगा परियोजना यानी प्रोजेक्ट विधि। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। यानी विभाजन विषय पर यानी बंटवारे विषय पर चर्चा करने के लिए तो आप एक क्लास में जो है आप एक कक्षा में तो कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। यानी पहला स्रोत मुख्य रूप से कौन सा स्रोत आप ला सकते हैं। तो देखिए कि विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए तो कक्षा में प्राथमिक स्रोत हम दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर ला सकते हैं। आंसर इसका यही हो जाएगा कि दिल्ली के पुराने किले में 1948 के जो शरणार्थी कैंप की तस्वीर वही विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए तो हम प्राथमिक स्रोत कक्षा में ला सकते हैं। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी में लिखे भक्त गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो मराठी में लिखे भक्त गीतों को अभंग नाम से जाना जाता है। आंसर इसका हो जाएगा अभंग। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन तमिलनाडु में डाट डाट की बस्तियों को उर कहते थे। तो देखिएगा कि प्राचीन तमिलनाडु में तो किसकी बस्तियों को उर कहते थे। तो देखिए कि प्राचीन तमिलनाडु में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। आंसर इसका हो जाएगा किसानों। अगला वाला देखिए कि कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। अब मध्य प्रदेश में तो कौन सा शब्द जो है तो स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो शब्द हो जाएगा बेवर। बेवर शब्द जो है तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता था। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने जो है तो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया है। अब अगला वाला क्वेश्चन ये है कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं। तो महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम तथा सिलिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के बारे में बताओ। अब अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के बारे में बताना है। तो देखिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा जो है तो वो केवल जलीय भागों से होकर गुजरती है। आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां से बांज, येस, बीज के वृक्ष तथा फिजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने कौन से वनस्पत क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो देखिए कि एक व्यक्ति ने जो है तो किसी क्षेत्र का दौरा किया जहां उसे जो है तो बांज, येस तथा बीज के वृक्ष तथा फिजेड, मोनाल पक्षी मिली। अब इसमें पूछा गया है कि उस व्यक्ति ने जो है तो कौन से वनस्पत क्षेत्र का दौरा किया होगा जहां उसको ये सारी चीज़ें मिली। तो देखिए उस व्यक्ति ने शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा किया है, यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन इस क्षेत्र का दौरा उस व्यक्ति ने किया है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यानी बहुत ही कम जो है तो प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो वो क्षेत्र हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र में जो है तो बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? अब पुरातत्वविदों को जो है तो नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो देखिए कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन तो गर्तवास जो मिले हैं तो वो मिले हैं बुर्ज होम में। तो आंसर इसका हो जाएगा बुर्ज होम। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम किस विषय पर लिखा गया है? 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है लीला तिलकम, तो वो किस विषय पर लिखा गया है? तो देखिए कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जिसका नाम है लीला तिलकम, तो वो लिखा गया है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आमार जीवोन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? तो आमार जीवोन नाम की पुस्तक ये जो है राम सुंदरी देवी नाम की महिला द्वारा पहली लिखित आत्मकथा है। आंसर इसका हो जाएगा राम सुंदरी देवी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? अब समुद्रगुप्त को जो है तो किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो उस वाद्य यंत्र का नाम हो जाएगा वीणा। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है। तो मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है कि वहाँ सामान्यतः मंडपिक होता था। अगला वाला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति तो ये ध्रुवों की ओर है। गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधाराएं हैं तो इनके चलने की प्रवृत्ति जो है तो ये ध्रुवों की ओर है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो उस फसल का नाम हो जाएगा कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी फसल की वृद्धि के लिए तो पर्वतीय ढाल जो है तो वो अधिक उपयुक्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। तो किसका दायित्व है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत का। अगला वाला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? तो देखिए कि लोकतंत्र की मूल विशेषता है समानता।